गाइस वेलकम टू माय चैनल इंटरेक्ट विथ इंग्लिश। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन चैप्टर के ऑथर थे हमारे अल्सन डाउडेट। ये की फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो लास्ट लेसन जो था वो फ्रेंचो प्रशियन वॉर के बारे में बताया गया है, जो 1870 से 1871 के बीच में था। जो फ्रांस जिसमें फ्रांस जो है वो डिफीट कर देता है प्रशियन को, जो बिस्मार्क लीड कर रहा था। प्रशियन देन कंसिस्टेड व्हाट नाउ आर द नेशनल जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी फ्रेंच स्टोरी ऑफ अलास्का एंड लोरेन। तो इसमें फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के अलास्का एंड लोरेन की कहानी बताई गई है, जो अब प्रशियन के हैंड्स में था। तो जो फ्रांस जो है वो हार चुका था प्रशिया से। तो आगे देखते हैं इस स्टोरी में, ठीक है। I started for school very late. That morning was a great dread of scolding. तो एक बॉय होता है, तो वो बोलता है कि मैं अपने स्कूल के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ आज, ठीक है। और जो है वो आज उसे बहुत डांट पड़ने वाली है, ड्रेड स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हेमल की वजह से। हैड सेड ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल उस बच्चे के टीचर थे। उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि पार्टिसिपल्स पे, पार्टिसिपल्स एक इंग्लिश का ग्रामर होता है, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया था। आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम। और जो बॉय था, जो बॉय था फ्रांच, तो वो इसके बारे में एक वर्ड भी नहीं जानता था, पार्टिसिपल्स के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ द डोर। वो सोचता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और अपना पूरे जो डे है वो बाहर ही बिताऊँ, मतलब बंक मार लूँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। तो जो वेदर था बहुत ज़्यादा वार्म था, बहुत ब्राइट था। द बर्ड वॉज चिरपिंग एज ऑफ वुड्स। तो जो बर्ड्स था वो चिरपिंग की आवाज़ आ रही थी वुड्स पे, एज के वुड्स पे। द ओपन फील्ड ब्लैक ऑफ सॉ मिल, पर्शियन सोल्जर वेयर ड्रिलिंग। तो एक ओपन फील्ड था जिसमें पर्शियन सोल्जर जो थे वो अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। इट इज़ ऑल मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। तो फ्रेंच को ये सब जो चीज़ें हैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से इंटरेस्टिंग लग रही थी, बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरीड ऑफ स्कूल। पर उसे अब रियलाइज़ होता है कि उसे जाना चाहिए स्कूल। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, द क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो जब वो टाउन हॉल से क्रॉस करता है तो देखता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, जिस उसमें बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, उस पर कोई नोटिस है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। फॉर लास्ट 2 ईयर ऑल बैड न्यूज़ हैज़ कम फ्रॉम देयर। तो बॉय बताता है कि लास्ट 2 सालों से जितना भी सब बुरा न्यूज़ होता है वो यहीं पे लगाया जाता है। जैसे कि जब लॉस्ट बैटल को हारना, लड़ाई को हारना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कोई ऑफिसर का कमांड। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। तो वो उसे बहुत लेट हो रहा था स्कूल में, तो इसी वजह से वो देखता नहीं है कि क्या मैटर है और वो निकल जाता है। देन एज आई रीड बाई फास्ट एज आई गो, वो जल्दी से जल्दी अपने स्कूल जाना चाहता है। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस एंड रीडिंग द बुलेटिन। तो एक ब्लैक स्मिथ वॉचर रहता है, वो यहाँ पे रहता है और बुलेटिन को देख मतलब पढ़ रहा था, तो वो भी वहाँ बुलेटिन के पास होता है। एंड कॉल आफ्टर मी। तो वो जो है बोलता है, बुलाता है उसको और कहता है, डोंट गो फास्ट बब, यू गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। वो वॉचर कहता है कि तुम ज़्यादा जल्दी मत जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए अभी बहुत सारा टाइम है, मतलब कि अभी इतना लेट नहीं हुआ है तुम्हें। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ। तो वो बॉय सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और फाइनली वो जो है एम हेमल की लिटिल गार्डन में पहुंच जाता है, हाँफते काँपते, ठीक है। When school began there was great bustle which could be heard in the street। तो जब भी स्कूल खुलता था तो बहुत ग्रेस बसल सुनाई देता था, मतलब कि बहुत शोर शराब होता था जो स्ट्रीट तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क का आवाज़ सुनाई देता था। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन जो बच्चे रिपीट करते थे वो सुनाई देता था वेरी लाउड विथ आवर हैंड एंड आवर ईयर अंडरस्टैंड द बेटर। द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग द टेबल,
तो ये सब चीज़ें सुनाई देती थी। बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थी, और हैंड्स, और जो टीचर का जो रूलर है, जो स्केल है, वो जो टेबल पे पटकते थे वो भी सुनाई देता। तो ये सब चीज़ें जनरली सुनाई देती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल। पर आज के दिन जो था वो सब स्टिल था, सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बिंग सीन। तो वो सोचता है कि मैं जाके अपने डेस्क पे बैठ जाऊँ बिना किसी के देखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड बीन क्विट एज संडे मॉर्निंग। पर जो वो दिन था सब बहुत क्यूट था। जैसे संडे मॉर्निंग में स्कूल बंद होता है तो शांति होती है, इसी वजह से तो उसी दिन भी जैसे लग रहा था स्कूल में संडे मॉर्निंग है, सब कुछ एकदम क्विट, एकदम शांति था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट। तो वो विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखता है, ऑलरेडी इन देयर प्लेस। तो सारे क्लासमेट्स जो उसके हैं अपने प्लेस में थे। एम हेमल वॉकिंग डाउन हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म। तो एम हेमल जो उसके टीचर थे वो इधर से उधर वॉक कर रहे थे, अपना अपना टेरिबल मतलब डरावना जो आयरन रूलर था, स्केल था, अपने आर्म में दबाए हुए थे। आई हैड ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर everybody. You can imagine how blushed and how frightened I was. तो जो फ्रांस है, फ्रांस जो है वो क्या करता है कि ऐसा सोचता है कि कोई ना देखे और मैं जाके वहाँ पे अपने मतलब सीट पे बैठ जाऊँ। बट वो इतना परेशान रहता है, वो सोचता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मैं कितना ब्लश और कितना फ्राइटन हूँ। बट नथिंग हैपन। एम हेमल सॉ मी एंड सेड काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी आर बिगनिंग विदाउट यू। तो एम एम एल कहते हैं कि उस पर गुस्सा नहीं करते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने प्लेस पे जाके बैठ जाओ, और छोटे फ्रांस, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन माई डेस्क। तो वो जंप करता है बेंच पे और अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, did I see that our teacher had our beautiful green coat and frilled shirts and the little black silk cap and all embroidery with and he never wore एक्सेप्ट इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। तो उसके टीचर ने क्या पहना होता है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना होता है, फ्रिल शर्ट पहना होता है, ब्लैक सिल्क कैप पहना होता है। और ये चीज़ें वो जनरली नॉर्मल डे में नहीं पहनते थे, इंस्पेक्शन और प्राइस डे पे ही पहनते थे, पर आज वो पहन के आए थे। ठीक है। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज इन सोलेमन। तो पूरा स्कूल जो है बहुत स्ट्रेंज और सोलेमन दिख रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी वॉज टू सी द बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी। तो जब जो बैक बेंच रहता था वो हमेशा खाली रहता था। दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी। द विलेज पीपल सिटिंग क्विकली लाइक ओवर देम। पर आज के दिन जो विलेज पीपल वहाँ पे बैठे थे, ओल्ड हाउसर, द थ्री कॉर्नर हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, सेवरल अदर बी साइड। तो वहाँ पे ओल्ड हाउसर बैठे थे, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, तो ये लोग बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हाउसर हैव ब्रॉट अ ओल्ड प्राइमर। तो सब लोग दुखी दिख रहे थे। तो सब लोग जो है बहुत सैड दिख रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट ओल्ड प्राइमर थम एट द एज एंड ही हैड ओपन ऑन हिज नीज एंड ग्रेट स्पेक्टर लेइंग अक्रॉस द पेज। तो हाउसर ने एज पे एक थंब खोला और वहाँ पे मतलब अपने चश्मे को आँख में लगाया और कुछ पढ़ने लगा। तो देखते हैं आगे क्या। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम एम एल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रेन। तो एम एम एल सबको अब बोलते हैं, सबके सामने अब बोलना स्टार्ट करते हैं। एम एम एल वो बोलते हैं ग्रेव और एक जेंटल टोन में, विच ही हैड यूज मी, माई चिल्ड्रेन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। वो बोलते हैं ये लास्ट लेसन है जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब आप लोगों को जर्मनी पढ़ाया जाएगा स्कूल में, स्कूल ऑफ अलास्का एंड लोरेन में। ठीक है। द न्यू मास्टर कम टुमारो एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन आई वॉन्ट यू वेरी अटेंटिव। तो जो नेक्स्ट मास्टर है, जो नया मास्टर है, वो कल आ जाएगा और ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है जो मैं आपको देने वाला हूँ। तो बहुत अटेंटिव होकर इसे सुनिए। ठीक है। वाटर थंडर क्लब दिस वर्ड्स वेयर टू मी। तो ये सारी चीज़ें सुन के और फ्रांस को एक धक्का सा लगा। ओ द ब्रेचेस दैट वॉज व्हाट दे पुट अप एट द टाउन हॉल।
तो उसे समझ में आ गया कि उस वहाँ पे क्या पुट था। वो न्यूज़ था कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ाया जाएगा और स्कूल में जर्मन पढ़ाया जाएगा। माई लास्ट लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ राइट आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। तो वो उसका लास्ट लेसन था। अब उसको रियलाइज़ हो रहा था कि उसे कुछ लिखना भी नहीं आता फ्रेंच के बारे में, और उसने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं है फ्रेंच लेसन के बारे में। आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन एंड हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। तो जो है वो फ्रेंच अपने आप में बहुत रिग्रेट कर रहा था कि उसने अपना लेसन नहीं पढ़ा, और अब ऐसा दिन आ गया है कि उसे कभी फ्रेंच लेसन पढ़ने को नहीं मिलेगा। फॉर सीकिंग बर्ड्स for seeking birds eggs and going sliding so heavy to carry. My grammar and my history of saint were old friend would now that I could not give up. तो उसे क्या मज़ा था, उसे फ्रेंच लेसन पढ़ने के बजाय उसे बर्ड एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग्स ऑफ सार झूला झूलने पे ज़्यादा मज़ा आता था। उसे अपना उसके जो अपना ग्रामर का बुक था वो बहुत हैवी लगता था कैरी करने में, और उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। एंड एम हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन एंड मेड ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर। तो ये सब चीज़ें याद करता है, और वो ये भी याद करता है, एम हैमल के बारे में याद करता है कि एम हैमल जो थे इतने भी बुरे नहीं थे, उनका रूलर इतना भी बुरा नहीं था। Poor man, it was the owner of the last lesson that he had been put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in back of the room. तो अब उसको समझ में आ गया था कि क्यों एम हैमल ने संडे क्लोथ्स मतलब नए क्लोथ्स पहने थे, और क्यों जो विलेजर थे वो बैक ऑफ द रूम में बैठे हुए थे। बिकॉज दे वर सॉरी एंड दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर। तो वो लोग सॉरी फील कर रहे थे क्योंकि अब वो और स्कूल नहीं जा सकते। एंड इट्स देयर वे टू थैंकिंग आवर मास्टर फॉर 40 ईयर फेथफुल सर्विस। और ये एम हैमल को थैंक यू कह रहे थे कि उन्होंने 40 ईयर हमें अच्छे से अपने फेथफुल सर्विस दिया, अब अच्छे से फ्रेंच लिटरेचर को पढ़ाया। शोइंग देयर रिस्पेक्ट कुड नॉट बी रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डेट वे नो मोर। तो वो अपना रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं विलेजर और चिल्ड्रेन एम हैमल के प्रति और कंट्री के प्रति। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और अब हम लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। बाय।